आदि पुरुष का जो मुझे समझ आता है या डिक्शनरी मीनिंग आप शब्दकोश में अगर देखें तो उसका मतलब है फर्स्ट मैन, मनु। राम का ऐसा दिखा रहे हैं कि दे आर रोमांसिंग देयर वे आउट इन द वनवास। मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वो एक शेर है कि शहर की गलियों गलियों में जिसका चर्चा है वो अफसाना तेरा भी है और मेरा भी। जी हाँ, इस वक्त चर्चा हो रहा है, एक विवाद बन चुका है, एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है और वो है आदि पुरुष। एक ट्रेलर आया है मूवी का आदि पुरुष का और हर तरफ इसी का चर्चा है। जहां टीवी चैनल्स पे इसकी बात हो रही है, यूट्यूब पे लोगों ने वीडियोस निकाल दिए हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ हटकर किया है। मेरे साथ है राज गौरव, नाम तो सुना ही होगा राज। तो राज ने बेसिकली एक केस फाइल किया है अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ आदि पुरुष। तो राज, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पीआईएल है, ये केस है, एग्जैक्टली क्या है, और अगर ये पीआईएल है तो पीआईएल क्या होती है? देखिए विवेक जी, ये पीआईएल नहीं है। पीआईएल एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है जो ऐसे लोगों के लिए फाइल होती है, ऐसे लोगों के बिहाफ पे फाइल होती है जो खुद से केस करने में असमर्थ होते हैं। ये एक सिविल सूट है जिसमें मैं रोक मांग रहा हूं। जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया है आदि पुरुष का, उस तरह से इसकी मूवी नहीं बननी चाहिए। इसके ऊपर मैं रोक मांग रहा हूं। सर, 500 करोड़ लगा दिए मेकर्स कह रहे हैं और आप रोक लगा रहे हैं। देखिए, 500 करोड़ या फिर जितने भी पैसे लगा दिए हैं उससे मुझे नहीं लगता आई एम कंसर्न अबाउट दैट। मैं कंसर्न हूं जो मेरा प्रिस्टीन हिस्ट्री है, जो मेरा वैल्यू सिस्टम है, अगर उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया है तो 500 क्या 5000 करोड़ भी है, स्टिल मैं आगे आकर इस पे अगर कुछ विवादास्पद बना रहे हैं तो मैं जरूर इसके ऊपर केस करूंगा। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है इस मूवी, इस ट्रेलर में जो आपको पसंद नहीं आया, देखिए जिसने आपकी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया? और ये केवल आपके सेंटिमेंट्स हैं कि आप एक पर्टिकुलर समाज के सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं अपने सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ और इस सेंटिमेंट के साथ साथ मैं अपने साथ के जितने भी हिंदू हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे से मतभेद रखते होंगे। बात आई ट्रेलर की, आप कह रहे हैं क्या पसंद नहीं आया। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया इस ट्रेलर में। मैं फ्रेम बाय फ्रेम मैंने इस ट्रेलर को कम से कम 500 बार देखा होगा। मैंने इसको देखकर समझकर जब मेरे अंदर से आवाज आई तो मैं इस ट्रेलर के अगेंस्ट गया। देखिए, इसमें जिस तरह के हमारे प्रभु श्री राम हैं, जिस तरह के लक्ष्मण हैं, जिस तरह की माता सीता है, जिस तरह से रावण है, सब कुछ गलत दिखाया गया है। जो मेरा वैल्यू सिस्टम है, मैं जिस तरह से राम, रावण, सीता और लक्ष्मण को मैं जिस तरह से अपने अंतर्मन में देखता हूं, मुझे वो उस तरह के नहीं लगे। तो सर, अगर मैं बात करूं तो ऐसा तो ना तो वाल्मीकि रामायण में, ना ही कहीं रामचरितमानस में ऐसी कोई छवि इनकी मतलब कोई पिक्चर कहीं नहीं दिखती है। तो आप ये मूवी, जो आ रही है इसके अंदर, ये मूवी के अंदर जो भी उन्होंने डिपिक्शन की है, ये तो आप उनकी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए या यूं कहें अभिव्यक्ति की आजादी के अगेंस्ट बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अभिव्यक्ति की आजादी जो है हमारा संविधान देता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ देता है। मोरालिटी और डिसेंसी की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं, आपको एक मर्यादा में ही बनाना होगा। जहां तक बात आई इस ट्रेलर में श्री राम का जो चरित्र है, हम जब भी श्री राम के बारे में बात करते हैं तो मेरा जो ध्यान जाता है वो राजा रवि वर्मा की एक चित्र पे जाता है जिनमें उन्होंने श्री राम दरबार का बनाया था, का वर्णन किया था। और बहुत ही सुंदर चित्र वो बनाया था। मेरे मन में एक तो वो आता है, दूसरा अरुण गोविल जी ने जो रामानंद सागर की जो रामायण में चरित्र अदा करी थी वो मुझे दिखता है। लेकिन जो इस रामायण में आप ट्रेलर में देखें तो राम में वो जो ग्लोरी है, वो जो ऑरा है, वो मिसिंग है। राम को दिखाया गया है कि वो लेदर स्ट्रैप्स वगैरह उन्होंने पहन रखा है, वो चमगादड़ वगैरह को मार रहे हैं। इस तरह की चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं जो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं है। रामचरितमानस में साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार एक चौपाई ऐसी है जिसमें विभीषण कहते हैं कि प्रभु आपके पास तो ना जूते, ना चप्पल है पहनने को, ना आपके पास कोई शील्ड है बॉडी का,
बट फिर भी आप वो रावण से जो शक्तिशाली है, जिसके पास साम्राज्य है, उससे लड़ना चाहते हो। तो ये चरितार्थ करता है कि किस तरह से राम थे। वो वानप्रस्थ थे, वानप्रस्थ में उन्होंने सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था, सिर पे चोटी लगा रखी थी। सिर पे जो चोटी लगा रखी थी, इसका भी वर्णन आपके रामचरितमानस में, इसकी भी चौपाई है। तो इससे हटकर राम को दिखाया गया है इसके अंदर, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही एक, जो मैं जिस तरह से राम को देखता था उसको धूमिल कर रहा है। ठीक है, एक मेरे लिए एक ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि राम वैसे थे या ऐसे थे। लेकिन मेरे अंतर मन से आवाज आती है राम वैसे ही है, जैसा कि रामचरितमानस में दिखाया गया। लेकिन मैं जैसा कि मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई ये भी कहती है कि प्रभु सूरत दिखी तेरे जैसी, वो वाली भी एक बात है भाई, जो जैसे देखना चाहते हैं प्रभु ने वैसे ही दिखते हैं। तो हो सकता है मेकर्स को सर ऐसे दिख रहे हो। नहीं, देखिए ऐसा है, और अगर ये दिख भी रहे हैं तो सर मतलब मैं मान रहा हूँ कि आपकी उस छवि को ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो रहा है आपके लिए, आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये इससे क्या राम तो नहीं छोटे हो जाएंगे, ना ही कुछ और फर्क पड़ने वाला, मतलब राम तो बहुत बड़े हैं हम सबसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपकी बात कि जैसा हम, मेरे अंतर्मन में ध्यान आता है राम वैसे ही होंगे, भगवान वैसे ही होंगे। लेकिन जो चीज हमारे जो संस्कार सिखाते हैं, हमारा जो कल्चर सिखाता है, लेदर इज अ बैंड गुड, वो जो है आप मंदिर से ना 10 कदम दूरी पे लेदर खोल देते हो, उनको दिखाया गया कि लेदर बकेट में। देयर इज नो टीका, राम के यहाँ पे कोई टीका नहीं है। लेदर बकेट का मतलब मैं ये समझता हूँ, या फिर हो सकता है लोग समझते होंगे, मेरी समझदारी ये कहती है कि आप, हो सकता है ट्रेलर में आपने उनको लेदर बकेट में दिखा दिया है, फिल्म में आप क्या दिखाओगे कि राम जब वानप्रस्थ थे तो उन्होंने किसी जानवर को मारा या मरे हुए जानवर का लेदर निकाल के वो पहन लिया। तो ये इस तरह की सोच जो है वो मुझे बहुत ज्यादा विचलित करती है कि इस तरह की सोच से कुछ बनाया जा रहा है। राम जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनको युगों युगों तक फॉलो किया जाएगा, हम लोग करते हैं। उस तरह का उनका होना मेरे लिए मतलब एक गर्व की बात है, प्रिस्टीन ग्लोरी की बात है मेरे रिलीजन के लिए। आप बिल्कुल भी उसको छोटा सा भी धूमिल नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ काटूंगा, मुझे थोड़ा सा, देखिए मैं भी एक चीज से मैं भी थोड़ा विचलित हूँ, शायद आपने मुझसे ज्यादा स्टडी करी होगी। राम क्या आदि पुरुष और थे या राम मर्यादा पुरुषोत्तम? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ आफ्टर दी ट्रेलर, तो आप कुछ स्लाइड डालना चाहेंगे द काइंड ऑफ नॉलेज व्हिच यू हैव? सी दिस इज आल्सो फैलेसी। आदि पुरुष का जो मुझे समझ आता है, या डिक्शनरी मीनिंग आप शब्दकोश में अगर देखें तो उसका मतलब है फर्स्ट मैन, मनु। अगर आप हिंदुइज्म के साथ, मनुइज्म सनातन, ठीक है, एडम एंड ईव इन क्रिश्चियनिटी। सो आदि पुरुष, हम तो उनको सीधा एक भगवान का एक रूप मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं। आप आदि पुरुष ही गलत उनको बता रहे हो सबसे, वो आदि पुरुष है ही नहीं, वो भगवान का एक अवतार है, भगवान विष्णु का एक अवतार है। तो इट इटसेल्फ इज, जो टाइटल है दैट इटसेल्फ इज अ फॉलिसी, मतलब आप इसके थ्रू तो रामायण का कह ही नहीं सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और कहाँ आदि पुरुष? कहीं हमने, आप ये मैंने जो केस किया है, मैं देखिए हो सकता है वो लोग भी सही होंगे, लेकिन वो लोग आए और मुझे बताएं कि कहाँ पे आदि पुरुष कहा गया है श्री राम को। मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं रामायण, मैं रामचरितमानस के बारे में सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लोग आके मुझे बताएं उनको ये जानकारी कहाँ से मिली। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी रामायण बनी है, महाभारत बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस जमाने के जो मेकर्स थे वो काफी वेल रेड थे, काफी रिसर्च था सब कुछ। रामायण की बात करूं तो रामानंद सागर ने शायद अलग अलग तरह के रामायण को पढ़ने के बाद बनाया है, और उसके बाद महाभारत की बात करें तो शायद राही मसूम द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी कि वो एक एपिक बन गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस बार कहीं ना कहीं मेकर्स से चूक हुई है रिसर्च में, ओम रावत से चूक हुई है, या फिर जो एक फेमस राइटर है जो आज की डेट में सब कुछ चैनल्स पे बोल रहे हैं उनसे कुछ कहीं गलती हुई है? देखिए मैं पर्सनली तो किसी पे नहीं जाना चाहूंगा, बट ये जो सारी बात आप जो कह रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी की बात है, आंसरेबिलिटी की बात है कि कैसे आप कुछ चीज बना रहे हो, कुछ चीज समाज में बांट रहे हो, तो किस जिम्मेदारी से बांट रहे हो कि समाज उससे क्या परसीव करेगी। आप देखिए कि जो रामानंद सागर जी थे, उन्होंने कुछ ऐसा सीन नहीं दिखाया जिसमें
राम जी ने लक्ष्मण को कहा था रावण की मृत्यु के समय कि जाके उससे उनसे ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि वो एक अभिन्न शासक हैं, इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्यों उन्होंने ये कहा कि ये किसी भी, ना वाल्मीकि रामायण ना तुलसीदास के रामायण, किसी भी रामायण में ये नहीं दिखाया गया था, नहीं आता। जबकि ये देखिए कि मतलब जिम्मेदारी आप देखिए कि हिंदू इसमें कितना ऊपर हो जाता, राम जी कितने ऊपर हो जाते, लेकिन उन्होंने रामानंद सागर ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि भाई साहब ये मुझे, मेरे पास प्रूफ नहीं, आई विल नॉट शो इट। तो इस तरह की जिम्मेदारी, मैं नहीं कहता कि जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं कि ये इनको ज्ञान नहीं है, हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो इसके प्रोड्यूसर हैं श्री भूषण कुमार, इनके पिता गुलशन कुमार ने बहुत ही अच्छा हनुमान चालीसा गाया है। आज आप जब भी उसको सुनेंगे तो आप सही में हनुमान जी से ना कनेक्ट कर जाएंगे। उसी के अंदर हनुमान जी का भी वर्णन किया हुआ कि हनुमान जी किस तरह के, लेकिन देखिए वो जिम्मेदारी से हट के उन्होंने हनुमान जी को इस तरह से चरितार्थ कर दिया, तो ये एक बड़ी बड़ी बेतुकी सी और बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है। आपको मतलब ऑब्जेक्शन की बात करता हूं तो जैसे इस ट्रेलर के अंदर चित्रण किया गया है सीता माता का, हनुमान जी का, और मैं तो ये भी कहूंगा कि रावण का, इसमें आपको क्या क्या लगा है कि ऑब्जेक्शनेबल है, जो जिसे मैं कह सकता हूँ एक तरह से? देखिए, मैं सबसे पहले मैं हनुमान जी की बात करूंगा कि हनुमान जी का जो चरित्र, इसके अंदर जो चित्र दिखाया गया है वो बिल्कुल ही गलत दिखा रखा है। क्योंकि आप देखिए हनुमान चालीसा जो है उसकी चौथी या पांचवी लाइन ही आपको बता देगी कि हनुमान जी दिखते कैसे थे। वो कहते हैं, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। तो एक कंचन वरण था उनका, एक गोल्डन ऑरा उनके अंदर से निकलती थी। कान में आइडेंटिफाइबल कुंडल दिखते थे, ठीक है। उसके बाद लंगोट पहनते थे, वो जनेऊ पहनते थे अपने कंधे पे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर एक मिसिंग है, ठीक है। और आप कई बार लेदर जैकेट, या ही इज पोर्ट्रेइंग अ लेदर, ही इज बीन स्ट्रैप्ड इन लेदर which is very uncalled for, क्योंकि लेदर बीइंग अ बैंड गुड इन हिंदू माइथोलॉजी, आप लेदर, हम तो चप्पल बेल्ट वगैरह हमें मना है। आप जाइए मंदिर मेहदीपुर बालाजी जाइए, वहां तो 6-7 दिन पहले लेदर को त्याग देते हैं। तो इस तरह से आपने चित्रण किया है जो कि बिल्कुल गलत है। जहां बात आ जाती है सीता जी की, एक ही सीन में सीता जी को इस ट्रेलर में दिखाया गया। मेरा उसमें ये कहना है कि जब राम और सीता वनवास में थे, वो कोई हनीमून नहीं बना रहे थे। आप जिस तरह से दिखा रहे कि सीता माता झूला झूल रही है, राम जी आके उनको पकड़ रहे हैं, दे वर नॉट हैप्पी। वो एक वनवास काट रहे थे, कंदमूल फल वगैरह खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। एक सच्चाई की राह ढूंढ रहे थे। तो ये सब भी चित्रण करना गलत है। और मुझे ये लगता है ट्रेलर में अगर ऐसा दिखाया गया है तो हो सकता है, क्या पता उनका राम और सीता का रोमांस दिखाया जाए मूवी के अंदर, इसलिए मुझे ये मतलब एक ट्रेलर से एक पूरी मूवी, 3 घंटे की मूवी से क्या मतलब, आप कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल एक कुछ और ही दिखा देंगे? वो देखिए ऐसा तो रामायण में क्या गलत दिखा देंगे, जो लिखा है वही लिखा है। ऐसा है कि ट्रेलर जो है, अगर मुझे जो मेरी समझ है, ट्रेलर अगर मैं बना रहा हूँ 3 घंटे की मूवी का 1.5 मिनट का अगर ट्रेलर बना रहा हूँ, तो मैं एक प्रूडेंट मैन होके सारी जो बेस्ट चीजें हैं वो इसके अंदर डालूंगा। लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम सारी वर्स्ट चीजें ही हैं, तो आप समझ सकते हो कि इससे भी हो सकता है धूमिल चीजें जो हैं, जो इनकी मूवी है उसके अंदर दिखाई जाए। राम को उसके बाद हनुमान जी को लेदर के अटायर में दिखा रहे हैं, सीता और राम का ऐसा दिखा रहे हैं कि दे आर रोमांसिंग देयर वे आउट इन द वनवास। उसके बाद आप रावण की बात करते हैं। रावण एक प्रखंड विद्वान, जिन्होंने रावण संहिता लिखी, जो शिव जी के इतने बड़े भक्त, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतने बड़े भक्त हुए होंगे, जिन्होंने एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लिया था और उन्होंने वहीं पे शिव तांडव श्रोतम की रचना करी। आज भी हम जब पूजा पाठ करते हैं तो शिव तांडव श्रोतम की एनर्जी को फील करते हैं। उनका जो पोर्ट्रेयल है इस ट्रेलर में, ऐसे किया हुआ है जैसे कि कोई मुगल शासक हो जो हमारे पे इन्वेड कर रहा है। देखिए विवेक जी, हो सकता है एंटागोनिस्ट हो सकता है, हम रावण को एक विलेन की तरह लेते हैं, लेकिन आपको पूरे उसमें जो समझना है रामायण में
कि जो रावण का ईगो था वही लेसन है हमारे लिए। रावण हम कोई बिल्कुल विलेनस, वो कोई मार काट के जानवरों को नहीं खाता था, उस तरह का हम नहीं दिखा रहे हैं इनको, ठीक है। रावण भी जो था एक प्रखंड विद्वान होते हुए जो उसके अंदर ईगो आ गई, उसको राम जी ने मारा। राम जी ने एक इंसान को नहीं मारा। यू कैन नॉट कॉल हिम मर्डरर। तो एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में इतना कुछ पा लिया और थोड़ा सा वो भटक गया है या घमंड कह लो, कुछ भी कह लो, उसे उसका संहार करने के लिए, उसकी बुराइयों खत्म करने के लिए भगवान को अवतरित होना, छोटा आदमी तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भगवान को। मेरे को इसमें रावण के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आपने शायद ट्रेलर में देखा होगा, आई थिंक पीपल हैव पुट एन ऑब्जेक्शन टू द पुष्पक विमान आल्सो। इसके नाम ही इतना खूबसूरत है, पुष्पक। तो काफी मतलब उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा। देखिए क्या है, पुष्पक विमान कहते हैं कि रावण ने कुबेर से लिया था जी। कुबेर जो हमारे धन के और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ठीक है ना। कुबेर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुराने टाइम के हुआ करते थे। तो आप ये मेरे हिसाब से आप ये दिखाना चाह रहे हो ट्रेलर में कि हमारे जो कुबेर थे वो चमगादड़ की सवारी करते थे। चमगादड़ एक इस तरह का हो गया कि आज तो वैसे भी कोरोना में चमगादड़ वैसे ही बहुत बदनाम है। तो आप इस तरह का दिखा रहे हो कि मतलब बहुत ही हमारे जो धन रिद्धि सिद्धि के दाता थे वो इस तरह की विमान में चलते थे। आप इसके अलावा देखो, आप ट्रेलर को बड़े, मैं कह रहा हूं, मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा ट्रेलर को। जो लंका दिखा रहे हैं वो काली सी लंका दिखा रहे हैं जिसमें चमगादड़ घूम रहे हैं। आप देखिए कि जो लंका थी वो सोने की लंका थी जी। कहते हैं, मैंने तो सुना है, इतना मैं पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि रावण ने शिव जी से सोने का शहर मांगा था। शिव जी से सोने का शहर मांगा और उसको अपने म्यूजिक के थ्रू, बहुत बड़े वीणा वादक थे रावण, म्यूजिक के थ्रू लेविएट करके वो श्रीलंका तक लाए थे। आई डोंट नो अबाउट द सोर्स। सो इस तरह के रावण का आप इस तरह से चरितार्थ कर रहे हो जो कि बिल्कुल ही गलत है। इवन दो ही इज ऑफ विलेनियस कैरेक्टर, नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग उनको जलाते हैं, बट स्टिल एक अगर मतलब आप विलेन को भी इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो कि मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। आपके पास इतनी आजादी नहीं है कि आप जो एपिक में जो चीजें दे रखी हैं उन चीजों से आप एकदम हटके रावण को पोर्ट्रे करो। तो राज, जैसा कि इससे पहले भी आपने, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटूंगा, आपने एक और मूवी आई थी काली पे, एंड वहां शायद काली माता को स्मोक करते हुए दिखाया गया था, एंड आपने उस पर भी पिटीशन फाइल किया। यस। तो आप पहले भी इस तरह का मतलब केस कर चुके हैं और अभी फिर एक डिफरेंट एक दोबारा किया है। तो मेरा ये कहना है कि इज इट, शुड आई आस्क यू, क्या ये एक पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर मैं ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा होता तो आई वुड हैव मेड सैफ अली खान द फर्स्ट पार्टी एंड द सेकेंड पार्टी प्रभास। मैंने उनको नहीं छुआ है। मैंने क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है। जो मैं चाहता हूं, जो मैं रोक लगाना चाहता हूं, या मैं इसमें जो जिस तरह की गलतियां हैं उसको हटाने के लिए या तो ओम राव जी तो डायरेक्टर हैं वो हटा सकते हैं, या तो जो भूषण कुमार जी प्रोड्यूसर हैं वो हटा सकते हैं। सैफ अली खान हैज नथिंग टू डू विद इट। मैं इसको हो सकता है राजभर वर्सेस सैफ अली खान भी बना देता, अगले दिन फ्रंट पेज पे भी हो सकता है न्यूज आ जाती। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट आई वांट टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आजकल क्या हो रहा है कि चीजें होती हैं, गलत होती हैं। आज फैशन बन गया है सनातन धर्म को बदनाम करने का और उससे पैसे कमाने का, उससे पब्लिसिटी, उससे लाइक्स लेने का, उससे फॉलोअर्स बढ़ाने का। मेरा एक मैसेज ये है कि सिर्फ टीवी डिबेट्स वगैरह, जो हम टीवी डिबेट्स में लग जाते हैं विच बिना रिजल्ट के एंड हो जाता है, मेरा एक मैसेज इसके अंदर मैं ये देना चाहता हूँ कि देयर इज रिटेलिएशन, देयर इज लीगल रिटेलिएशन टू दिस पॉइंट। मेरे पास और क्या था? देखिए, अगर मैं आज एक लॉयर नहीं होता, हो सकता है मैं एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता, तो हो सकता है मैं टी सीरीज पे जाके जलाने की कोशिश करता या फिर फिल्में वगैरह बनते जा रही। मैं बिल्कुल भी उस बात को सपोर्ट नहीं करता, एक्स्ट्रा लीगल को। मैं लीगल जो चीज है उसको सपोर्ट करता हूँ। आप देखिए कि जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, मेरे मन में सबसे पहली चीज आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप देखेंगे जो मूलभूत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के पेज पर श्री राम दरबार की फोटो लगी हुई है। जब राम सीता लक्ष्मण जब वनवास की तरफ जा रहे थे, और आप देखेंगे उसमें भी उन्होंने मुकुट पहन रखा था। तो दिस इज नॉट एट ऑल पब्लिसिटी ड्रिवन, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट
यस डेफिनेटली एक मैसेज जरूर जाना चाहिए टू दीज काइंड ऑफ मेकर कि आप जो प्रिस्टीन ग्लोरी ऑफ इंडिया है, ये सनातन धर्म की बात नहीं है, जो ये हिस्ट्री है ये इस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है। इंडिया और श्रीलंका एक सब कॉन्टिनेंट बनाता है, इस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को आप धूमिल नहीं कर सकते, आप इसके साथ नहीं छेड़ सकते। क्या आप ऐसे जो जिस तरह से आपने ट्रेलर में श्री राम, हनुमान और सीता को दिखाया है, क्या इस तरह के भगवान को आप अपने पूजा की अलमारी में इनका चित्र रखेंगे? मुझे नहीं लगता रखेंगे। जो आपके अंदर से जो जिस तरह का एक अद्भुत छवि जो क्रिएट होती है, आप उसी को रखेंगे। तो ये थे मेरे साथ राज गौरव, इन्होंने अपने विचार आप सबके सामने पेश कर दिया और मैं आप पर ही छोड़ता हूँ जो इन्होंने किया वो सही है गलत है सब कुछ वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। मैं विवेक कौशल, मेरे साथ राज गौरव। राज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना वक्त देने के लिए।